बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक साथ बेटों का मगरूर बाप की कहानी। आज मैं आपको इस तल्ख हकीकत से आगाह करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिनमें सरफहरिस्त है। नंबर 1, दूसरी शादी करना। नंबर 2, औरत को ज़हनी मरीज बनाना। नंबर 3, बेटे को नफा और बेटी को नुकसान समझना। नंबर 4, बेटे के पैदा होने पर फख्र और बेटी के पैदा होने पर दुख का इजहार करना। नंबर 5, लड़कियों को बोझ समझना। ये कहानियाँ जिब्रान साहब की, जो पेशे के एतबार से एक हकीम थे और दूर दूर से लोग इनसे दवाई लेने आया करते थे। अपने इन्हें हकीमी टोटकों की वजह से इन्होंने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई जो इनके बकौल इनके बेटे पैदा करने की वजह बनी। हकीम साहब के माशाल्लाह से 7 बेटे थे और जिस दिन उनके घर 7वें बेटे की पैदाइश हुई तो उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी और वो बहुत खुश थे और वो अपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों को फख्र से बता रहे थे, अब माशाल्लाह से मेरे 7 बेटे हैं, बस कुछ अरसे की बात है, इसके बाद मेरे बेटे ही मेरे काम को संभालेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब मेरे 7 बेटों की वजह से मेरी बहुत इज्जत और ऊंचा मुकाम होगा। इस पार्टी में हकीम साहब के छोटे भाई शराफत साहब भी तशरीफ फरमा थे। शराफत साहब की 5 बेटियां थीं और वो बहुत ही सादा लो इंसान थे। पेशे के लिहाज से एक मामूली क्लर्क थे। हकीम साहब उनसे हमेशा खफा रहते थे। शराफत, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी औरत बेटा पैदा करने के काबिल नहीं। मैंने तुम्हें बोला था, मैंने तुम्हें जड़ी बूटियों का स्पेशल रोगन तैयार करके दूंगा, तुम उसे दूध के साथ पिया करो, शायद अल्लाह तुम पर भी मेहरबान हो जाए। शराफत साहब बोले, हकीम साहब ऐसी कोई बात नहीं, अगर मेरी किस्मत में होता तो अल्लाह मुझे बेटा जरूर देता, इसमें आपकी दवाइयों का कोई कमाल नहीं, ये तो बस मेरे अल्लाह की मर्जी है, वो किसी को बेटे देता है और किसी को बेटियां और किसी को बे औलाद रखता है। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा के अपने 5 रहमतों से नवाजा। बस दुआ करें अल्लाह इन बेटियों के नसीब अच्छे करे। हकीम साहब ने जोर का कहका लगाया और बोले, अरे बेवकूफ, ये तो तुझ पर बोझ है और जिंदगी में तुझे कभी भी तरक्की नहीं करने देंगी। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे इतनी तौफीक दे कि तुम इनकी खैर खैरियत से शादियां करवा सको। शराफत साहब बोले, हकीम साहब आप फिक्र ना करें, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जो अल्लाह बेटियां देता है वो इनका मुस्तकबिल भी बेहतर करेगा। वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए और आज उन दोनों के भाइयों के बच्चे जवान हो गए हैं। जो मैं देख रहा हूँ वो बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि हकीम साहब की उम्र हो गई है और अब उस बुढ़ापे में इन्हें नजर भी नहीं सही आता। इनका दिल है कि इनका कोई बेटा हकीमी की दुकान संभाले, लेकिन बदकिस्मती से बेटों का बहुत बुरा हाल है। एक बेटा नशे की लत में पड़ चुका है, दूसरा बेटा बदमाशी में कदम रख चुका है, तीसरा बेटा रोज लोगों को बेवकूफ बनाता है और फ्रॉड करता है, चौथा बेटा ज़हनी मरीज है, लोग कहते हैं इस पर किसी ने तवीज डाल दिए हैं, बाकी 3 बेटे पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं और बाप की हकीमी की दुकान को संभालने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हकीम साहब दुकान बंद करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो बिल्कुल उस हालत में नहीं कि अपनी दुकान संभाल सकें। जो रही सही थोड़ी बहुत बचत हकीम साहब ने कर रखी थी वो इनकी बीमारी और इलाज पर खर्च हो गई। अब हालात ये हैं कि हकीम साहब के घर में फाके हैं और वो अपने बेटों से और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। अब आते हैं शराफत साहब की तरफ कि इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। शराफत साहब की 2 बेटियां CSS करके आला ओहदों पर फायज हैं और 2 छोटी बेटियां बरतानिया में आला तालीम हासिल कर रही हैं और इनकी आखिरी और लाडली बेटी पंजाब मेडिकल कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में है और अनकरीब डॉक्टर बनने वाली है। और अगर आप शराफत साहब के बारे में पूछें, वो रिटायर्ड हो गए हैं और आजकल एक सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बेटियों से बहुत खुश और मुतमिन हैं। इनकी 2 बड़ी बेटियों के आला ओहदे पर फैज होने की वजह से कॉलोनी में हर इंसान शराफत साहब से बड़ी इज्जत से बात करता है और आए दिन लोग उनके घर में अपने मिसाइल लेकर आते हैं और शराफत साहब को कहते हैं कि अपनी बेटियों से कहकर इनके मिसाइल हल करवा दें और शराफत साहब बड़े फख्र से कहते हैं, जी क्यों नहीं, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। एक दिन का जिक्र है कि शराफत साहब की बड़ी बेटी अपने प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि उसके ताया हकीम साहब सड़क पर धूप में बेहोश पड़े हैं, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े उनके मुँह पर बैठे हुए हैं।
हैं और ये समझ से बाहर है कि वो ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर आकर इस तरह बेहोश क्यों पड़े हैं। ये सारा माजरा समझने के लिए शराफत साहब की बेटी ने गार्ड को बोला, ये जो शख्स ट्रैफिक सिग्नल पर बेहोश पड़ा हुआ है इसे फौरन उठाओ और मेरी गाड़ी में ले आओ। इसके बाद वो इन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब ने बोला, ये शख्स काफी दिनों से भूखा लगता है और कुछ ना खाने पीने की वजह से बेहोश है। हमने इसे ग्लूकोज दिया है, चंद घंटों तक होश में आ जाएगा। और उसके बाद शराफत साहब की बेटी ने अपने वालिद को कॉल किया और इन्हें अस्पताल बुलाया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत रोए कि आखिर भाई साहब इतने बुरे हालात में थे और इन्होंने मुझे बताना गवारा भी नहीं समझा। खैर फिर कुछ देर बाद हकीम साहब को होश आया। वो अपने भाई को अपने करीब बिठाकर देखकर ज़ारो कतार रो पड़े और अपना दर्द दिल बयान करना शुरू किया। हकीम साहब बोले, शराफत मैं आज उस वक्त को कोसता हूँ जब मैं तुम्हें दूसरी शादी करने के मशवरे दिया करता था और तुम्हारी बेटियों को बोझ कहता था। आज ये तुम्हारी वही बेटियां हैं जो तुम्हारे सर का फख्र है। और दूसरी तरफ मेरे 7 बेटे जो कभी मेरा गुरूर हुआ करते थे, आज जब घर में खाने को कुछ नहीं था तो बजाय के उसके मेरा बाजू बनते और कहीं मेहनत मजदूरी करते, मुझे एक टोकरा पकड़ाकर सिग्नल पर बिठा जाते हैं और रात को आकर भीख के पैसे ले जाते हैं, कुछ खाने को भी नहीं देते। अगर कोई तरस खाकर थोड़ा बहुत ना खाने के लायक खाना दे जाए तो मैं वही खा लेता हूँ और जब मेरे पास भीख के ज्यादा पैसे इकट्ठे ना हो तो मुझे बहुत मारते हैं और गालियाँ भी देते हैं। पिछले 3 दिन से बारिश हो रही थी, ना लोग भीख देते थे और ना खाना। बेटे भी रोजाना रात को आते और खाली कटोरा देकर मार पीट करके चले जाते हैं। मुझे मेरे एक हमसाये ने बताया कि हकीम साहब आपके बेटों ने आपका घर भी कुड़ियों के भाव बेच दिया है और मेरे ये 7 बेटे जिन पर कभी मुझे बहुत गुरूर हुआ करता था, आज मेरे लिए जान का आजाब बन गए हैं। मेरी बीवी भी इनके जुल्म सतम को बर्दाश्त न करते हुए इस दुनिया से चली गई और अब मैं भी अपनी मौत का मुंतजिर हूँ। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे घर ये 7 बेटे पैदा हुए। आज मैं ये सोचता हूँ कि आकाश अल्लाह ताला ने मुझे भी तुम्हारी तरह रहमतें दी होती तो वो भी आज मुझे सर पे बिठा के रखती। अल्लाह तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश रखे। हकीम साहब की कहानी सुनकर शराफत साहब और उनकी बेटियां ज़ारो कतार रो रही थी और उसके बाद उन्होंने शराफत साहब को भी अपने घर रख लिया। उनकी भी अपने बाप की तरह खिदमत की और दुआएं ली। बस फिर क्या था, रोते चलाते और अपनी किस्मत को कोसते हकीम साहब कुछ अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए और फिर इनका जनाजा शराफत साहब ने अदा किया और उनकी आखिरी रसूमात पूरी की। दोस्तों, हमारे इस माशरे में हम लोग लड़कियों के पैदा होने पर दुख का इजहार करते हैं और बेटों के पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, न्याज बांटी जाती है, दरबारों पर मनते मानी जाती हैं और भी पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। हमारी ये जाहिल अवाम और ऐसे रश्क करते हैं जैसे बेटा नहीं कोई फरिश्ता पैदा हो गया हो। मेरे दोस्तों, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और लड़कियों को लेकर अपनी सोच बेहतर करनी चाहिए और जब भी आपके यहाँ बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो खुशी बराबर की करनी चाहिए और बस ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह आपको बेटा या बेटी दे, बस इसके नसीब अच्छे करे और आपकी औलाद को आपके लिए राहत का सबब बनाए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासर हो और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।